ओम नमस्ते जी। आज का विचार श्री कृष्ण जी गीता के तीसरे अध्याय के 14वें श्लोक में कहते हैं, अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन संभव यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। अर्थात समस्त प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं और अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि की उत्पत्ति यज्ञ से होती है और यज्ञ विहित कर्मों के विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। यानी अर्थात कहा गया है कि समस्त प्राणी जो है वो अन्न से उत्पन्न होते हैं और अन्न की उत्पत्ति वृष्टि यानी वर्षा से होती है और वर्षा की उत्पत्ति जो है यज्ञ द्वारा होती है और यज्ञ की उत्पत्ति विहित कर्मों से किया जाता है। तो हमें यज्ञ करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि हमें निरंतर यज्ञ करना चाहिए। महर्षि दयानंद जी कहते हैं कि प्रातःकालीन और सायंकालीन दोनों समय पर प्रत्येक व्यक्ति को यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ से जीवन में उन्नतमय बनता है। यज्ञ से हम अपने जीवन को सुदृढ़ बनाते हैं, दृढ़ बनाते हैं और यज्ञ के द्वारा हम प्राणी मात्र का हित करते हैं। इसी के दूसरे श्लोक में कहा गया है कि सर्व दूसरे श्लोक में कहा गया है, क्रम ब्रह्मोद भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भव तस्मात् कर्म संगतः ब्रह्मम नित्यम यज्ञो प्रतिष्ठितम। यानी ब्रह्म कर्म क्या कहा, कर्म समुदाय को तू वेदों से उत्पन्न जान और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ समझ जान। और इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। यानी हम यज्ञ करते हैं तो परम पिता परमात्मा को हम प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त कर लेते हैं। कहा गया इस श्लोक में कि यज्ञ में जो है परमात्मा जो है यज्ञ में प्रतिष्ठित है, यज्ञ में विद्यमान है। जितने भी हम निहित कर्म सुकर्म करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, वे सब कर्म भी यज्ञ के अंतर्गत आते हैं। तो हमें नित्य प्रति यज्ञ करना चाहिए। दान से हो, धन के दान से हो, जल से हो, अन्न से हो, वस्त्र से हो, हर एक प्रकार से जो है यज्ञ किया जाता है। निरीह गरीबों को अन्न धन आदि दे करके उनकी सेवा और शुश्रूषा करके दुखियों के दुख को दूर करके हम यज्ञ करते हैं। और साथ ही साथ देव यज्ञ जिसको अग्निहोत्र भी कहा जाता है, इसी से जो है पहले श्लोक में कह दिया गया है कि यज्ञ से ही सब जो है यज्ञ के आधार से ही इस संसार का जो है सृष्टि कर्म चलता है। क्योंकि समस्त प्राणी अन्न से पहले का कह दिया गया है कि समस्त प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं और अन्न जो है वृष्टि के द्वारा होता है। यदि समय पर वृष्टि होती है तो अन्न खूब फलीभूत होता है। और वृष्टि क्या किससे होती है? यज्ञ के द्वारा। पहले के व्यक्ति, पहले के ऋषि मुनि लोग नित्य प्रति यज्ञ किया करते थे तो समय पर वृष्टि होती थी, समय पर अन्न होता था और जनता उस अन्न से फलीभूत होती थी, सुख और सौहार्द का जीवन व्यतीत करती थी। कहीं किसी प्रकार की रोग व्याधि नहीं हुआ करता था। लेकिन आज हम जो है यज्ञ को त्याग कर बैठे हुए हैं। बहुत कम जगहों पर यज्ञ किया जाता है, उससे जो है उतना लाभ नहीं मिल पाता जितना हमारी सृष्टि को, इस सृष्टि को मिलना चाहिए। अगर प्रत्येक घर पर यज्ञ होना प्रारंभ हो जाए तो फिर वही पुरानी स्थिति हमारे जीवन में आ सकती है
तो आइए हम यज्ञ को करें, नित्य प्रति यज्ञ की व्यवस्था को समझते हुए हम घर पर यज्ञ करने का संकल्प लें। नित्य प्रति नहीं कर सकते तो कम से कम सप्ताह में एक बार अवश्य ही हम यज्ञ करने के लिए जो है दृढ़ता से, कटिबद्धता से तैयार रहें, तो हमारा जीवन सफल और सार्थक हो जाएगा। आइए इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। ओम शांति।